मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। 58, 59, 60। शुक्र है मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कमेटी के पूरे पैसे मिल गए। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अच्छा, ये लीजिए। शुक्रिया। बाकी पैसों का क्या बना? अगली कमेटी के लिए टीचर से बात हो गई है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब रजामंद है कि पहली कमेटी मुझे मिल जाए। चलो, अल्लाह का शुक्र है। सारम की फीस तो चली जाएगी, उसका बंदोबस्त तो हो गया। बाकी मेरी तनख्वाह से रमशा की फीस चली जाएगी। ग्रोसरी, घर के बिल्स विल्स वो सब चले जाएंगे। अच्छा, मेरी दूसरी नौकरी है, उसके पैसों से बच्चों के बाकी महीने के अखराजात निकलते आएंगे। देखें, आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। आप ये पार्ट टाइम वाली जॉब छोड़ दें। कैसी बातें कर रही हो नफीसा? अभी बच्चों की तालीम बाकी है। लेकिन मुझे आपकी सेहत की बहुत फिक्र हो रही है। अरे, इस उम्र में अपनी नहीं, वे बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। ये मेरे घर की रौनक है कहाँ? वो रमशा को कोई बुक लेनी थी तो सारे मुझसे अपने साथ लेकर गया। अच्छा, ये अलमारी में कहीं संभाल लो। जी बच्चों का पता तो करो ना, कब तक आएंगे, किधर रह गए? जी, मैं पता करती हूँ। पार्टी में बड़ा मजा आया था। एंजॉय किया था काफी। अच्छा ये बताओ वलीद, आज तुम्हारी ट्रीट है ठीक है। पक्का? हाँ हाँ। तो बताओ क्या ऑर्डर करना है सबने? मैं मक्खी कॉल। ऑर्डर करूँ। ये डील अच्छी लग रही है ना? हाँ ठीक है, ये हम दो। मामा की कॉल है यार, प्लीज तुम बात करना। मैं कह रहा हूँ बात करो, मैं नहीं बात कर। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक तो अम्मी भी ना। हेलो जी अम्मी बोले। अरे रमशा बेटा, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? इतनी देर हो गई है। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना कि बुक्स नहीं मिल रही हैं, इस मार्केट में भी नहीं मिल रही हैं। अब ना हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, वहां जाकर देखेंगे। बस आप दुआ करेंगे बुक्स मिल जाए। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी लेकर घर वापस आओ, ठीक है? हाँ हाँ अम्मी, जैसे ही मिलेंगे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा ओके बाय। आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये सबसे सस्ती है ये। मैं भी कंजूसी करेगा यार मैं तो मैंने ही करना है ना। हाँ डिसाइड कर लिया तुम सबने? हाँ फाइन। बस डन, फिर ऑर्डर करते हैं। ठीक है, श्योर। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम।
हाँ बेटा, कैसा हुआ पेपर? क्या है अम्मी, कॉलेज से आके भी पढ़ाई की बातें। अरे बेटा, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था ये, क्योंकि इसके मार्क्स जो है ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम में ऐड होंगे। इसलिए बताओ बताओ मेरा बच्चा, कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट? अम्मी, टेस्ट से 10 दिन पहले ही आप शुरू हो गई थी कि टेस्ट में ये लिखना है, ये पढ़ना है, इस तरह की तैयारी करनी है। अब टेस्ट हो गया है तो आपकी नई रट शुरू हो गई है कि कैसा हुआ, क्या लिखा, क्या आया। बस कर दें अम्मी, आप ना अपनी ये टीचर को स्कूल में ही छोड़कर आया करें। बेटा मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मत क्या करें आप, इतनी फिक्र है हमारी। पता नहीं आपकी फिक्र कब खत्म होगी, हम बड़े हो गए हैं अब। पता नहीं फजूल का प्रेशर ही खत्म नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, उठो कपड़े चेंज कर लो। मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ, खाना खा लो। सालन में क्या है? बेटा वो रात वाला कीमा आलू। मुझे नहीं खाना है, वो आप खुद ही खाएं। मेरे ख्याल में मैंने आते ही कुछ ज्यादा ही सवालों जवाब कर दिए। पता नहीं इसने कॉलेज में कुछ खाया होगा या नहीं। यार उस दिन पार्टी में बहुत मजा आया। बहुत मजा आया था। वो सी साइड वाली पार्टी याद है? हाँ हाँ याद है मुझे ये। हाँ, वैसे एक बात बता, इस बार कौन सी गाड़ी ले रहा है? यार वही तो सर्वे करना है। कल 11 बजे निकलने और तुम दोनों चल रहे हो मेरे साथ। क्या? नहीं भाई, हम कैसे जा सकते हैं? सर जाहिर की क्लास है, वो कौन अटेंड करेगा? अगर नहीं अटेंड की तो मसले मसाइल हो जाएंगे। तुम्हें कौन सा टॉप करना है? और वैसे भी हमारी एक क्लास छोड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं। अरे बात तो सही बोल रहा है, नोट्स ले लेंगे, चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं फिर। रमशा, रमशा बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। अरे भाई खा लो कुछ। रमशा बेटा कुछ खा लो। मेरी नमाज कज़ा हो रही, मैं जा रही हूँ, उठकर खा लो बेटा। रोस्ट पहले ले आती तो मेरा मूड ऑफ नहीं होता। से आजकल के पेरेंट्स भी ना बहुत ही इरिटेटिंग हो गए हैं। कितने लकी हो तुम लोग, 2 साल में तीसरी गाड़ी। क्या बात है। सारिम, सारिम, सारिम बेटा। क्या बात है नफीसा, क्यों परेशान हो रही हो? पता नहीं सारिम 2 दिन से बहुत चुप चुप है।
तो तुमने उसे पूछा नहीं? पूछा था, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुम उसे मेरे पास बुला कर लो, मैं बात कर लूं। परेशान नहीं हो तुम, जाओ। सारिम, मैं तुम्हें आवाजें दे रही थी बेटा। जी बोलिए, क्या बात है? तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। चलिए। आ जाओ। जी अब्बू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो। कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जब तुम लोग छोटे थे ना, स्कूल जाया करते थे, तो तुम अपनी माँ के साथ और रमशा मेरे साथ चिपकी रहती थी। लेकिन बेटा, जब से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है तुम लोगों ने, दूर हो गए हो हमसे। क्या हमारे पास बैठने का जी नहीं चाहता तुम्हारा? जानता हूं, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना कि पढ़ाई कितनी टफ हो गई है, कितना कंपटीशन हो गया है। हाँ, मैं तो समझता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी मां नहीं समझती। तुम ही इसे समझाओ। अब ये कह रही थी कि कुछ दिनों से तुम खामोश हो। बेटा, जो भी बात है ना, खुलकर बताओ अपने अब्बू को। अपने दिल में कोई बात मत रखो, बता दो सब। अब्बू, वो 2 साल पहले आपने मुझे सेकंड हैंड बाइक दिलाई थी। हाँ बेटा, बड़ी अच्छी कंडीशन की थी वो। कोई मसला कर रही है? जरूरी तो नहीं है ना कि अगर प्रॉब्लम करे तभी हम इसको चेंज करें। तुम दूसरी बाइक लेना चाह रहे हो? बाइक क्यों? हम गाड़ी भी तो ले सकते हैं ना। गाड़ी? हाँ बेटा, गाड़ी तो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम बाइक पर नहीं जाना चाहते तो मैं बाइक पर चला जाया करूंगा, तुम मेरी गाड़ी ले जाया करो। मेरी बाइक से ज्यादा आपकी गाड़ी की हालत खराब है। अब वो मार्केट में नई नई गाड़ियां आ गई हैं, क्या हम एक नई गाड़ी नहीं ले सकते? हम दोनों मिलकर दोनों बहन भाइयों की एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं आप लोग? दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। सारिम, नफीसा, कहने दो इसे, मत रोको इसे। इसके दिल में जो भी है वो कह ले। बाकी दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों की आसाइश के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उसी तरह बेटा, हम भी तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग आगे आओ, तरक्की करो। लेकिन बेटा, रिस्क के हलाल में और अपनी हैसियत में हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हमारे हाल पे हमें छोड़ क्यों नहीं देते? हर वक्त ये क्यों पूछते रहते हैं कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, परेशान क्यों, क्या मसला है? सारिम, तुम हमारी उम्मीदों का मरकज हो बेटा। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन इसीलिए करवाया है कि तुम जिंदगी में कामयाब हो और तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिले। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हम पर,
ताकि फ्यूचर में इसको वसूल कर सकें। अल्लाह ना करे कि ऐसी सोच हो हमारी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं। बेटा, हाँ, 2-4 साल में तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी। फिर तुम तरक्की करोगे तो हमें बहुत फख्र होगा। हमारी अब जिंदगी कितनी रह गई है, बहुत सा हिस्सा तो हम गुजार चुके हैं। तुम्हारे आगे भी बहुत जिंदगी पड़ी है बेटा। जैसे जैसे जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ोगे, हर सीढ़ी पे कदम रखोगे, आगे बढ़ोगे, ये हमारा फख्र तो हो सकता है। लेकिन लालच नहीं। ऐसे मत सोचो बेटा। हम तुम्हें कभी भी मुश्किल में नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम खुद को मुश्किल में डालकर तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी गाड़ी की ख्वाहिश पूरी करना ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो वाकई में आप लोग की बस की बात नहीं है, और अगर करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। वो कैसे? सिंपल, अब वो अपने ऑफिस से लोन ले ले, और क्या। तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा, मेरी प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब वाले इतना लोन कहां देते हैं, और अगर दे भी देंगे तो मेरी तनख्वाह का बहुत सा हिस्सा कट जाएगा। तुम्हारी माँ कैसे गुजारा करेगी? मैंने कहा था ना चाहने के 100 बहाने होते हैं। बहाना बना लिया आप लोगों ने। सारिम, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो अपने अब्बू का ख्याल करो। नहीं, कहने दो ना इसे अपने दिल की बात। बेटा, मैं लोन लेने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं दिला सकता बेटा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नई बाइक दिला देता हूं। बाइक नहीं, मुझे नई गाड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें अपने सेमेस्टर में नंबर बहुत अच्छे लेने होंगे। हाँ, बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी हमारी छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी की है वो इसी बेस पे तो की है। हालात तुम्हारे सामने है बेटा। मैं हालात को सीधा करने की कोशिश आप लोग करते ही नहीं है, उल्टा बातें सुना के अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं। और हाँ, एक बात और, मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले गाड़ी चाहिए। देख रहे इसका अंदाज, इसका रवैया। जब जवान है, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमीर ज़ादे उसके दोस्त हैं, जाहिर है रवैये और अंदाज में फर्क तो पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे आप? मेहनत करूंगा, और क्या। पहले कम मेहनत कर रहे हैं आप। मैं आपको मजीद मेहनत करके अपनी सेहत खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। सारम जिस दिन कामयाब हो जाएगा ना, मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन अख्तर, नफीसा, बाहर की दुनिया को समझा करो। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूं। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारी औलाद जो है बहुत नेक है, किसी किस्म की कोई बुरी आदत नहीं है। सारम के सारे दोस्त मैं देख चुका हूं, बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं। और बाकी रही इसके अंदाज और रवैये की बात, तो इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। अच्छा तुम अब टेंशन नहीं लो, दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपकी चाय ठंडी हो गई होगी, लाई मैं गर्म करके ला दूं।
जज़ाकल्लाह। पाक परवरदिगार, हमारे बच्चों के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। इन्हें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रख, या अल्लाह इन्हें अपनी हिफाजत में रखे। खाड़ी का बोल तो दिया है मैंने, लेकिन मैं जानता हूं कुछ भी नहीं होने वाला। 10 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। ज्यादातर पेरेंट्स ना अपने बच्चों की बातों को इसी तरह इग्नोर करते हैं। हाँ, पेट भर के खाना खिला देने से, अच्छी तालीम दिलाने से हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो लोग हम पे एहसान कर रहे हो। सारी जिंदगी की उम्मीदें हमसे ही हैं। अकलौता जो हूं, बुढ़ापे में उनका सहारा जो बनूंगा मैं। ऊपर से हर वक्त की रोक टोक। पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना गुलाम समझते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों तुम लोगों का फ्यूचर बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हारी उम्र में लगती है। अरे बेटा, जिंदगी के उतार चढ़ाव, नरम गरम, धूप छांव को समझने की कोशिश करो। अम्मी, हम लोग सब समझते हैं, और पता नहीं आप हम दोनों को बच्चा कब तक समझते रहेंगे, जबकि हमारे पास आप लोगों से बेहतर एजुकेशन है। मैं मानती हूँ हमसे ज्यादा तालीम है, लेकिन बेटा जिंदगी में जो कुछ मयस्सर है ना, अपने माँ बाप की वजह से मयस्सर है तुम्हें। अभी प्लीज खत्म करें इन बातों को। हर बात पे ताने मारना शुरू कर देती हैं। कितना डिस्टर्ब था भाई। उसकी बातें सुनकर मैं उसे रिलैक्स करना चाहती थी, और आपने मजीद उसे बातें सुना के उसका मूड खराब कर दिया। अरे मैं तो उसे ये समझाने की कोशिश। बस कर दे अम्मी, हमें आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं है। क्या हो गया ये आजकल के बच्चों को? ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। तुम सिर्फ अपना नुकसान करोगे। कुछ खाओगे पियोगे नहीं, मूड खराब करोगे तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। नुकसान की बात कर रही हो यार? तो पता, यूनिवर्सिटी में जितने भी लड़के हैं ना, उनके पेरेंट्स ने अकाउंट्स खोल के दिए, हजारों रुपए होते हैं उनमें। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, और यहाँ सरासी क्या फरमाइश करती, किस बातें सुनाती मुझे। तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बू से खुद बात करूंगी। तौबा है भाई, इतनी महंगाई का दौर है और लोग ऐसे ट्रॉलियां भर भर कर लेकर जा रहे होते हैं। इतना सा सामान लेने में इतने पैसे लग गए। बेटा छोड़ दो इसे, ध्यान से गाड़ी चलाओ। क्या हो गया अम्मी आपको? बेटा कब से मैसेजेस कर रहे हो तुम? गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा एहतियात किया करो। छोड़ दो इसे। कुछ नहीं होता अम्मी, मेरे मोबाइल यूज करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जिस तरह बोल रही है ना, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे ध्यान से बेटा। चला रहा हूं ना। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो। ये लीजिए, खुश। आराम से। जी जी। अरे भाई नफीसा, खाना ले भी आओ भाई, बहुत भूख लग रही है। जी जी बस ले आई। आ जाओ ना, इतनी देर क्यों लग गई भाई? चटनी बनाने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। ये जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ शुरू करो, खाओ। नहीं नहीं बस मैंने खा लिया। अच्छा सुने, मैं आपसे कह रही थी कि आप सारिम को गाड़ी हरगिज नहीं लेकर देंगे। अब क्या कर दिया उसने? अरे क्या नहीं किया भाई, मेरे साथ गया था गाड़ी में, सारा वक्त मोबाइल पर ना मैसेजेस करता रहा है। कम से कम मोटर बाइक पर ये हरकतें तो नहीं करता ना। मेरा तो दिल ऐसे दहल रहा था, परेशान हो गई थी मैं। तुम खामखा में परेशान मत हुआ करो।
मैं हर नमाज के बाद बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में दे देता हूँ। तो ठीक है लेकिन अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। खाओ आओ, खाना खाओ। नहीं अब्बू, मैंने खा लिया है। क्या हो रहा था भाई? कुछ नहीं, पहले पढ़ाई की, फिर मेरी एक दोस्त का फोन आया था, उससे बात करी थी। अच्छा, कल मैं अपनी एक दोस्त के साथ बाहर जाऊंगी। कहाँ कहाँ जाओगी? अम्मी, मेरी दोस्त है ना अनुषे, कल उसने एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में पार्टी रखी है, तो मैं कॉलेज से उसके साथ ही चली जाऊंगी। लो भाई। बेटा, फ्रेंड्स के घर में पार्टी तो समझ आती है, लेकिन इस तरह रेस्टोरेंट में उठ के लड़कियों का अकेले जाना ये कुछ मुनासिब बात नहीं है। देखो बेटा, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में हम भी सारी दोस्तें इकट्ठी हुआ करती थी, किसी एक सहेली के घर इकट्ठे हो जाते थे। तुम भी इस तरह का कोई प्रोग्राम बना लो। अम्मी, आप अपने जमाने से क्यों कंपेयर करने लग जाती हैं? पहले की बात कुछ और थी, अब वक्त बदल गया है। तो ठीक है बेटा, बेशक वक्त बदल गया, लेकिन हालात देखो कितने खराब हैं। अब्बू प्लीज मुझे जाने दें, मैं अपनी दोस्त को कह चुकी हूँ कि मैं आऊंगी। अरे तो पहले इजाजत लेनी थी ना अब्बू से, ऐसे कैसे कह दिया तुमने अपनी फ्रेंड से? अम्मी, क्या अब हर छोटी छोटी बात पर मुझे इजाजत लेनी होगी? बेटा, तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती अभी। अब्बू, ऐसा क्या है, बाहर कोई मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा ना? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बस अब्बू, मैंने कह दिया मैं जाऊंगी कल। रमशा, क्या हो गया अब्बू? आप लोग एक बात को इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बना रहे हैं? तो ठीक है फिर तुम बहन को ले जाना और वापस भी ले आना इसे। ठीक है, मैं इसे ड्रॉप भी कर दूंगा और वापस में पिक भी कर लूंगा। आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है रमशा, चली जाना। थैंक यू अब्बू। चार तो लाना भूल ही गई, ले आओ। ये सारी फ्रेंड्स कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि अपने भाई को अपने साथ ले आई बॉडीगार्ड बनाकर। अच्छा, बाय द वे, ये सब कुछ जो मैंने किया है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम्हें परमिशन मिल जाए, अम्मी अब्बू तुम्हें इजाजत देते हैं, वरना मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है। क्या मतलब, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच भाई। और जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं आते हुए तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके डन। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इन सब की मुझे ट्रीट चाहिए। ओके? ट्रीट तो पक्की है आपकी। अख्तर, क्या सोचा तुम? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूं? और तुम्हें पता है, हम लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और वो तुम्हारे लिए इतने बड़े लोन को अप्रूव नहीं करेंगे। और पता है, गाड़ियों की, नई गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर, कैसे करोगे? हाँ यार, जानता हूं, लेकिन क्या करूं यार, आजकल की औलाद जो है वो माँ बाप की मजबूरी को नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात को देखते हैं। बाप को तो एटीएम मशीन समझते हैं, एक ऐसी मशीन जिसमें अपनी खुदसरी का कार्ड पंच करके अपनी मनमानी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं। क्या करें यार, बस अख्तर, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ यार, 2-4 दिन से ना यार दर्द महसूस कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा। अरे नहीं यार, अभी घर जाके टैबलेट लूंगा ना, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। एक क्लिनिक नजदीक है भाई, मेरे साथ चलो तुम। अरे यार, डॉक्टर खामखा इतनी फीस ले लेगा। ठीक है, अभी हो रही। तो फीस को छोड़ो, मैं दे दूंगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको तुम। अच्छा
रमशा बेटा उठो। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। इसीलिए बेटा मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। उठो मेरी जान, सूप पी लो, फिर तुमने दवाई भी खानी है। आप रख दे, मैं पी लूंगी सूप। नहीं बेटा, तुम देख रही हो ना आवाज में भी कितनी कमजोरी है, बहुत कमजोरी हो रही है तुम्हें। मैं खुद पिलाती हूँ अपने हाथों से। अम्मी मुझे किसी और के हाथ से खाना पीना नहीं पसंद। आप रख दे, मैंने कहा ना मैं पी लूंगी। लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ मैं। अम्मी तबीयत ठीक नहीं है, हाथ नहीं टूटे हैं मेरे। मैंने कहा ना मैं पी लूंगी, आप जाएं यहाँ से। ठीक है, पी लेना बेटा याद से। चाहे आप जाकर करें जो आप कर रही थी, मुझे अकेला छोड़ दें। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन बेटा पी लेना। हाँ, कितना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें। सब खैरियत है डॉक्टर साहब? जी, उन्हें अंजाइना का अटैक हुआ था। तो कोई घबराने की बात तो नहीं है? देखिए, फिलहाल तो हमने उन्हें सेटल कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, खुसूसन स्ट्रेस ना मिले उन्हें किसी भी किस्म का। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब हम घर ले जा सकते हैं? हाँ, ले जाइए, लेकिन यह है कि कम से कम 15 दिन उन्हें घर पर रेस्ट करवाना होगा। ठीक। और मेडिसिन जो मैं लिख रहा हूँ आपको, ये आपको उनको रेगुलर बाकायदगी के साथ देनी होगी। जी बेहतर। और हाँ, उसके बाद आपको रेगुलर चेकअप के लिए आना होगा। ये दवाइयाँ ले लीजिएगा और ये देना शुरू कर दें फौरन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अरे उन्होंने तो डबल कर दी। भाई अब तुम्हारी बारी, हमें भी डबल करनी है। अरे हाँ, इनकी ना दोनों पीटेंगे अभी। इतना टाइम हो गया, तुम लोगों के अब्बा अभी तक नहीं आए। मेरा दिल तो बहुत परेशान हो रहा है। अरे अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? अप्पू घर आ ही जाएंगे। अरे भाई आ जाएंगे क्या मतलब, अब तक तो आ जाते हैं ना घर। फोन भी बंद जा रहा है उनका। मम्मी आप भी ना अब्बू को भी हमारी तरह बच्चा ही समझते हैं। वैसे वाकई में अम्मी ना अब्बू को हमारी तरह अपना बच्चा समझती हैं। हद करते हो सारिम, तुम अजीब फजूल बातें करने लगते हो। अरे क्या हो गया अम्मी, छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मसला मत बनाया करें। परेशान मत हो, अब्बू आ जाएंगे। क्यों टेंशन ले रही, बिजी होंगे कहीं? सारम को गाड़ी के लिए नहीं टाल सकता। उसका अच्छा रिजल्ट आना उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। रमशा को लैपटॉप भी दिलवाना है। अब तक तो सिर्फ सारम के सेमेस्टर की फीस का ही बंदोबस्त हुआ है। और डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन कंप्लीट रेस्ट। नहीं, रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं नफीसा या बच्चों को बताऊंगा ही नहीं। हाँ, ये ठीक है।
अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। दोस्तों में गपशप लग गई थी, बस टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं खाऊंगा मैं थक गया हूँ बहुत। थोड़ा आराम करना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप करें आराम। वही चीजें हैं, लेकिन हर महीने महंगाई इतनी बढ़ रही है, सारी चीजें महंगी आती हैं, बजट खराब हो जाता है। आपकी ब्लैक शू पॉलिश लानी है? नहीं अभी है, मैं गुजारा कर लूंगा। अम्मी मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। फीस अबू, हाँ वो फीस जमा करा दी थी आपने? अरे बेटा अभी तो लास्ट डेट में 2 दिन बाकी है। अच्छा आप एक काम कीजिए, लाई दीजिए, मैं जमा करवा देता हूँ। अरे बेटा मैं तो क्या हो गया है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, अपने काम खुद कर सकता हूँ। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, बड़ा हो गया है, इस पर भी डालें कुछ जिम्मेदारियां। अम्मी मैं इस वक्त फीस की बात कर रहा हूँ। अरे बेटा तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। अच्छा देर तो वैसे आप लोगों को भी हो रही है, आप लोग अभी तक ऑफिस नहीं गए? नहीं बेटा, आज हमने छुट्टी करनी है। अबू आप लोगों ने छुट्टी कर ली है? अभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, अगर यूं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खराब होगी। मजबूरी है बेटा, वो फैमिली में एक डेथ हो गई है, उसकी तदफीन पे जाना है। अच्छा लाएं फीस दीजिए। ये लो बेटा, ये पैसे और ये चालान संभाल कर रख लो जेब में। अम्मी क्या हो गया है? मैंने कहा ना मैं बच्चा नहीं हूँ, हर वक्त आप मुझे नसीहत क्यों करते रहते हैं? अच्छा बेटा नहीं करते नसीहत, तुम रिलैक्स होकर जाओ। हाँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या वो तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? कैसे जाती? कब से नीचे खड़ी वैन का वेट कर रही हूँ, लेकिन वैन वाला ही नहीं आया। क्यों नहीं आई बहन? अरे तो बेटा उसे फोन करके पता करो ना। हाँ, वो वैन वाले को तो नहीं, लेकिन अपनी दोस्त को फोन किया था जिससे वो मुझसे पहले पिक करता है। तो क्या कहा उसने? अम्मी उसने कहा कि उसके घर के बाहर ही वैन खराब हो गई और वैन वाला धक्का लगा के चला गया वैन सही करवाने। आपको पता है इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज मेरा। मैं जानता हूँ, अब मुसीबत मेरी आएगी, मुझे तुम्हें ड्रॉप करना होगा, है ना? हाँ भाई प्लीज मुझे आप ड्रॉप कर दे, लेकिन मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, मुझे गाड़ी पर ड्रॉप कर दे। अच्छा ठीक है बेटा, बहन को ड्रॉप कर दो, गाड़ी पे चले जाओ, मैं और तुम्हारी माँ हम बाइक पे चले जाएंगे। जी एक मिनट, ये बाइक की चाबी। हाँ जाओ, खैर से जाओ। चलो अल्लाह हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, आराम से चलाना गाड़ी। खैर से जाओ, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। वैसे कैसा बेवकूफ बनाया ना अम्मी अब्बू को, एक सेकंड में गाड़ी की चाबी मिल गई। आखिर प्लान किसका था जनाब? तो वैसे ही माँ बाप जो होते हैं ना, ये अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे होते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा कभी तेज नहीं हो सकते। बाय द वे हमारे फ्रेंड्स ने कुछ प्लान बनाया है सी साइड जाने का, भाई मैं तो वहां जा रहा हूँ। भाई मेरे साथ मेरी दो दोस्तें भी चले। ठीक है। डन। सच है। ओके यस। भाई हाँ भाई हाँ हेलो
क्या? लो भाई, मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले आया। आओ भाई, खाना खाए। आओ आओ। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? तो चौक किया करते थे आप। जब घर वापस आते थे तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं पूछता था। कैसी बातें कर रहे हैं? तुम खुद इतने मसरूफ होते थे पढ़ाई में, वक्त ही कहाँ होता था तुम्हारे पास? मैंने कभी शिकायत तो नहीं की ना तुमसे। अरे ये क्या, आपने अभी तक खाना खिलाना शुरू नहीं किया? वो हाँ, बस आओ बेटा आओ। अम्मी, जी बेटा। आप मुझे अपने हाथ से खाना खिला देंगे? मैं आपको याद है एक दफा मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था और आप कितने प्यार से मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन मैंने अच्छा, मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। बस अब तुम लोग ये रोना धोना बंद करो और हिम्मत पकड़ो बेटा। ये क्या, तुम भी शुरू हो गए? मैं तो अपने लायक नहीं था। कौन लोग हैं आप लोग और कितना बड़ा दिल है आप लोगों का? तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई अल्लाह ताला ने माँ बाप का दिल बहुत बड़ा बनाया है। अब्बू, लेकिन आप लोग कब तक हमारा इस तरह ख्याल रखेंगे? हम दोनों तो अब शायद सारी जिंदगी। ऐसी बातें कर रही हो बेटा? जब तक हमारी जिंदगी है तब तक करेंगे ना, फिर अल्लाह मालिक है। याद है नफीसा, इन दोनों को जब ये छोटे होते थे खाना खिलाता था तो कितना तंग करते थे मुझे ये दोनों। हाँ, तंग करते थे, लेकिन मैं भी ना बातों में लगा कर ना खाना खिला ही दिया करती थी, भूखा नहीं रहने देती थी। फिर हम इंशाल्लाह आज भी अपने बच्चों को संभाल लेंगे। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो बेटा। तुम लोगों ने ना अपनी एजुकेशन जारी रखनी है, खूब पढ़ना है दिल लगा के। ये जो स्पेशल लोग होते हैं ना, ये बहुत तरक्की करते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत की। हाँ, हिम्मत करनी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, चल। घबराना नहीं है। जो खाना खिलाओ इनको। बैठो। आज बिस्मिल्लाह। भूख लगी है ना मेरे बेटे को? हाँ, अभी खाना खिलाती हूँ। आज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लो।